जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आप लोगों की बहुत समय से डिमांड आ रही थी जब आप हमसे कुछ TLF फेज़ 1 या फेज़ 2 में वैल्यू फॉर मनी मांग रहे थे। जनरली इन मार्केट्स में वैल्यू फॉर मनी डील्स बहुत कम मिलती हैं, बट आपकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हम आज आपके लिए एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और एफिशिएंट साइज़ की डील लेके आए हैं। एच ब्लॉक में 360 गज पे बना हुआ ये 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर सिर्फ 4.5 करोड़ की आस्किंग रखता है। जी हाँ, DLF फेज़ 1 में 360 गज पे बना हुआ ये घर only has the asking price of 4.5 CR. Like I always tell you, whenever you look at a building, judge its facade for how maintenance free it is. This facade is elegant yet maintenance free. जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि DLF फेज़ 1 गुड़गांव का एक बहुत नामी गिरामी इलाका है जहां पे प्लॉट रेट्स 3 लाख रुपए गज से लेकर 4.5-5 लाख रुपए गज तक वेरी करते हैं। DLF फेज़ 1 3 भागों में बटा हुआ है। एक पार्ट है कुतुब प्लाजा वाले साइड, दूसरा पार्ट है गुरुद्वारे वाली साइड जहाँ पे हम खड़े हैं, और तीसरी पार्ट है जो मेगा मॉल के पीछे है। इस करंट ब्लॉक में 3 लाख रुपए गज के आसपास प्लॉट रेट्स हैं, और यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री अब नहीं बन रही है वो इस रेट में अवेलेबल नहीं है। आपके प्लॉट की फेसिंग है साउथ, आपका घर का दरवाज़ा ईस्ट में एग्जिट करता है, तो वास्तु और धूप दोनों के हिसाब से ये घर आपको किफ़ायती पड़ने वाला है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे मैं आपको लेके जाऊंगा आपके फ्लोर पे और जल्दी से आपको ये घर दिखाऊंगा। तो लीजिए फिर से मैं अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में सबसे पहले आपको इस घर की ओरिएंटेशन दे देता हूँ। साउथ फेसिंग फ्रंट ऑफ द हाउस में आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ आपका पाउडर वॉशरूम और बेडरूम नंबर 1। उसके बाद एली लेआउट से होते हुए सीधे आते हैं आप अपने किचन के अंदर। किचन में आपको भरपूर वेंटिलेशन मिलेगी क्योंकि आपके पास यहाँ एक खिड़की है। उसके बाद आ जाइए आप अपने फैमिली लाउंज एरिया में। अगर आप इसको फैमिली लाउंज ना बनाना चाहें तो आप इसको अल्टरनेटिवली अपना डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं। उसके बाद जाइए बेडरूम नंबर 2 के अंदर। बेडरूम नंबर 2 से निकल के मिलिए मुझे बेडरूम नंबर 3 में। बेडरूम नंबर 3 की खास बात यह है कि उसकी वार्डरोब बड़ी प्यारी है और जहाँ पे आपको कपड़े आराम से रखने का मौका मिलेगा। फिर आ जाइए बेडरूम नंबर 4 के अंदर। बेडरूम नंबर 4 की खासियत यह है कि यहाँ एक ऐसी बालकनी है जो काफ़ी एक सीक्रेटिव बालकनी की तरह यूज़ करी जा सकती है। अब सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया और आपके फैमिली लाउंज के साथ साथ किचन दिखा देता हूँ ताकि पब्लिक एरियाज की अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे पहले हो जाए। ये घर किसी रेगुलर बिल्डर ने नहीं बनाया हुआ बल्कि मेरे बचपन के दोस्त का बनाया हुआ घर है। तो पहली बात तो ये है दैट आई बिलीव दैट व्हाटएवर विल बी गिवन टू यू इज द फाइनेस्ट क्वालिटी, and secondly we will get you a great deal whilst we are negotiating the floor. The asking price is 4.5 CR. This floor is negotiable. 360 square yards, DLF phase 1. Let's begin your tour. तो जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, ये है हमारा दोस्त बॉश का बिल्ला जिससे हम आपको सटीक मेजरमेंट्स आपके कमरों की देने वाले हैं। तो आपके ड्राइंग रूम की कुछ 23 फुट बाय 18 फुट की विड्थ है। 18 फुट वहाँ है आपके पाउडर एरिया के साथ, और आपकी यूजेबल विड्थ इस एरिया में 15 फुट है। सो बेसिकली यू हैव अ ड्राइंग डाइनिंग स्पेस विच इज 23 फीट लॉन्ग, 15 फीट वाइड ऑन दैट एरिया एंड 18 फीट वाइड हियर। तो आपको यहाँ पे कुछ 370 से 380 गज की जगह मिलने वाली है। अगर मैं इस घर को लेता तो यहाँ खिड़की की तरफ मैं बनाता अपना ड्राइंग एरिया जहाँ लगता मेरा सोफा सेटअप। यहाँ लगते कुछ शानदार अच्छे सुंदर आइवरी के टेबल, साथ में उधर उस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में आता एक बुक शेल्फ और मेरी बालकनी का एक्सेस। स्प्लिट एसीज लगे हुए हैं, पंखे इंस्टॉल्ड हैं, एक छोटा सा झूमर लगा हुआ है, बट आई एम श्योर यू कैन डू बेटर। द एसीज आर बाय डाइकिन, द स्विचेस आर बाय लेग्रॉन एंड द पंखाज आर बाय हैवेल्स। ऊपर वाला सब देख रहा है, कैमरे भी बनाता है, पंखे भी बनाता है। ये मेरे घर का डाइनिंग एरिया होता। यहाँ मैं लगाता एक 8 सीटर डाइनिंग टेबल
और आराम से यहाँ कटलरी क्रॉकरी रैक लगा के मैं यहाँ अपनी डाइनिंग करता और इस पार्ट से चलाता अपना ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ बैल्कनी है, बैल्कनी बहुत ही शानदार है। आओ आपको अभी दिखा देता हूँ। देखो, आपको घरों में बैल्कनीज मिलती होंगी 4 फुट वाइड, 6 फुट वाइड। यहाँ पे आपको एक एल शेप बैल्कनी का मज़ा मिलने वाला है। वो बैल्कनी आपके इस रनिंग बैल्कनी के ख्वाबों को पूरा कर देती है। महिंद्रा लुमिनियर जैसे अपार्टमेंट्स में आपको रनिंग बैल्कनी मिलती है, हम ले आए हैं DLF फेज़ 1 में आपके लिए आपकी प्राइवेट रनिंग बैल्कनी। अब आपने अपने ड्राइंग डाइनिंग एरियाज़ को देख लिया है, तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपको आपके किचन की तरफ। किचन देखने से पहले क्विकली हैव अ लुक एट योर पाउडर एरिया। पाउडर वॉशरूम में विटारा के आपके अप्लायंसेज है, नथिंग टू फैंसी। और मिलिए मुझे आप अपने किचन के अंदर। किचन्स आर द प्लेस वेयर हाउसेस आर मेड। ओके, एक घर को किचन के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, ना कि किचन को घर के हिसाब से। सबसे पहली बात, ये यहाँ खिड़की खुल रही है, वेंटिलेशन भरपूर रहने वाली है आपकी किचन में। माताएं, बहनें और जो हमारे एस्पायरिंग शेफ्स हमेशा हमें ये कंप्लेन करते थे कि आपके किचन्स में वेंटिलेशन नहीं होती, यहाँ किचन में वेंटिलेशन है। हॉब चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज और सिंक, ट्रायंगुलर सेटअप है। कुछ लोगों को किचन का साइज़ थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन जो आपको दिखता है वही आपको मिलेगा। आपकी किचन की लेंथ है कुछ 11 फुट, विड्थ है कुछ 9 फुट, तो आपको 101 फुट की आपको किचन मिलती है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर कंप्लेन कर सकते हैं पर ये छोटी है, लेकिन सर इस प्राइस में आज के टाइम पे DLF फेज़ 1 में कुछ नहीं मिल रहा, आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने ही पड़ेंगे। ये आ गई आपकी फैमिली लाउंज एरिया। फैमिली लाउंज एरिया में एल शेप्ड सेटअप लगा के आप आराम से अपना टेलीविज़न लगा सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आराम से उसको फैमिली के साथ देखिए। 13 फुट की लंबाई और आपके फैमिली लाउंज की चौड़ाई है कुछ 12 फुट की, तो 13 बाई 12 का आपका फैमिली लाउंज स्पेस है। फैमिली लाउंज स्पेस के साथ आपके 3 कमरे लगते हुए हैं। सबसे पहले आ जाइए अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम का साइज है कुछ 240 फुट। एल्यूमिनियम के 3 टैक डोर्स लगे हुए हैं, मैशेस लगा रखे हैं ताकि आपको गर्मी के दिनों में मक्खी मच्छर परेशान ना करें। यहाँ आने वाला है आपका टीवी, यहाँ आएगा आपका बिस्तर। पैनलिंग आपको करा के दी जाएगी। पराशर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे आप बोलेंगे दाम के हिसाब से वैसे आपके लिए कस्टमाइजेशन करवा देंगे। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेंट्स रहती थी कि हम लोग ऐसे घर दिखाते हैं जहां बाथरूम्स में कबर्ड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे द्विज हैज़ गॉन दी एक्स्ट्रा माइल एंड इंश्योर्ड कि कबर्ड्स बाथरूम के बाहर हैं ताकि आपके कपड़ों में मॉइस्चर ना घुसे। और ये देखिए लहलहाती हुई बड़ी बड़ी कबर्ड्स, मतलब यहाँ पे मेरे कोट सूट्स हैंगर सब कुछ एक साथ आ सकते हैं। और पता है मैं एक्साइटेड क्यों? क्योंकि मेरे जूते भी इसी कबर्ड में फिट आ सकते हैं। एक कबर्ड, 2 कबर्ड, 3 कबर्ड पीछे, मतलब मियाँ बीवी दोनों के कपड़े यहाँ आराम से समा जाएंगे। आइए अपने दूसरे कमरे की तरफ चलिए। दूसरा कमरा इज दी ओनली रूम विच हैज वुडन फ्लोरिंग इन द हाउस। इस कमरे की डायमेंशंस कुछ इस प्रकार हैं। इसकी आपकी चौड़ाई है 12 फुट, लंबाई है 11 फुट, सो 132 फुट का कमरा है। फिर आपकी वॉक इन वार्डरोब आती है। आ जाइए कमरे के अंदर, वॉक इन वार्डरोब भी देख लीजिए। इस वॉक इन वार्डरोब में भी आपके जो कबर्ड्स हैं वो कमरे के बाहर हैं। सारे रूम्स बैल्कनी से अटैच्ड हैं। ये एक इस घर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बिस्तर लगने वाला है यहाँ, सामने आएगा आपका टेलीविजन। दिस रूम इज़ 132 स्क्वायर फीट। उसके बाद आती है आपकी कबर्ड्स की एरिया और उसके बाद आता है आपका बाथरूम। 190 स्क्वायर फुट का टोटल साइज है। आइए अपने तीसरे कमरे के अंदर। तीसरा कमरा चौड़ाई में ज़्यादा, लंबाई में भी ठीक ठाक, मेरे जैसा कमरा है। ये थोड़ा मोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। 12 फुट इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो कि मेरी भी ज़्यादा है मेरी लंबाई से, वो है कुछ 18 फुट। सो लाइक आई सेड, ज़्यादा चौड़ा कम लंबा बिस्तर यहाँ आएंगे। सामने लगने वाला है टेलीविज़न। यहीं से आपकी एल शेप बैल्कनी की शुरुआत होती है। तो अगर आप एक पार्टी एनिमल हैं और आप अपने दोस्तों को अपने घर बुलाना चाहते हैं और उनको ड्राइंग रूम से सीधा अपने कमरे में स्नीक इन करना चाहते हैं, तो दिस इज़ योर रूम। फिर से कबर्ड्स आउटसाइड, and this is something I really love in houses, that cupboards are outside because this ensures no moisture in your clothes and in your cupboard. Wet and dry areas are separate. You have विटारा के सोने सोने सैनिटरी वेयर एंड अप्लायंसेस। गर्मी बहुत है
वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें प्रोत्साहन करके, ताकि हम 3 वीडियोस आपको हर हफ्ते दिखाते रहें। हम नहीं चाहते कि गर्मी के दिन है हम आपकी वीडियोस कम कर दें। आ जाइए अपने तीसरे कमरे के अंदर। चौथे कमरे के अंदर ये आपके फ्रंट ऑफ द हाउस में इकलौता कमरा है। 14 फुट इसकी लंबाई है और चौड़ाई है कुछ 12 फुट। तो आपका 168 फुट का कमरा ओपन्स अप इनटू द बैल्कनी, कबर्ड्स इनसाइड द रूम। यहाँ लगने वाला है बिस्तर, सामने आने वाला है टेलीविजन। बाथरूम देख के आइए और मुझे मिली अपने ड्राइंग एरिया में, ताकि मैं आपको इस घर के सैलिएंट फीचर्स बता सकूं। This one, built on a 360 square yard south facing plot, has an east facing exit based in DLF Phase 1's famous H block close to the Gurudwara. This house, built on 360 square yards, is a 4 bedroom, 5 washroom wonder. The asking price is at 4.5 CR. That is highly negotiable. Interiors मैं करा के दूंगा। ये मेरे भाई की प्रॉपर्टी है। And this is Chetan Kaushal saying Jai Hind for today.